इस तरह से कोड रहता है ना तो पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे क्या है, सबकी अलाइनमेंट एक जैसी कर रखी है, सबकी अलाइनमेंट क्या कर रखी है, एक जैसी है। थोड़ा पढ़ने में मेरे समझने में, देखो क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं ना, सही तरीका ये है जैसे क्लास है तो मेथड थोड़ा सा 2 लाइन ऐसे करके रहे तो देखने में क्या लगता है। तो और जब भी ये करना हो ना तो कोड को ब्राइटनेस नहीं है, रुक जाओ, ठीक है। हाँ, तो ये जो ये है देख रहे हो, सेलेक्ट करो कंट्रोल A और कंट्रोल I करो, तो जैसा स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से कर देगा। इस तरह से रहता है जब कोड ना, तो तुम्हें पढ़ने समझने में आसानी होती है। हाँ, ये क्लास है, ये क्लास के अंदर है। अब उसमें क्या था, एक लाइन से एकदम था ना, वो सही से समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। ये कर लिया अगर हम लोग कोड करते हैं तो लास्ट में जब लिखते हैं कुछ देर बाद कंट्रोल A किया और कंट्रोल I कर दिया, तो जो थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर है, अलाइनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ हम ही को कोड करने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो भाई देख लो, प्रोग्रामिंग का जिसे कहते हैं ना बेसिक चीज़ तुम थोड़ी सी जान गए हो। और सीरियसली बताएं, कई लैंग्वेज दुनिया में ऐसी भी हैं जिनमें बिना क्लास और मेथड बनाए काम होता है। तो समझ लो तुम उनको क्या कर रहे हो, यूज करना जान गए हो। जैसे हम लोग जब पहले VB स्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे तो हम लोग VB स्क्रिप्ट में क्या सीखे थे, एक तो ये कंसेप्ट ये सीख गए थे कि नहीं वहाँ क्लास व्लास नहीं बनाते थे, कुछ नहीं करते थे, हम लोग सीधे कोड किया करते थे। हम लोग तब भी ऑटोमेशन कर रहे थे, तब जो जावा सेलेनियम यूज़ कर रहे हैं जावा के साथ, तब VB स्क्रिप्ट के साथ यूज़ होती थी क्या, एक टूल था, हेलो, हाँ, तो फिर तुम अवनी को फ़ोन कर लो ना, ठीक नहीं यार, तब तुम क्यों उससे जा रहे हो, तब आराम से जाओ उसमें। अच्छा हाँ यार, चलो हम देख, तो हाँ हम रोहित के साथ आएंगे, हम रोहित के साथ आएंगे, हाँ चलो हम आएंगे, तुम टेंशन मत लो, हम आएंगे। अगर तुम लोग तुरंत जा रहे हो जैसे भी है तो हम आएंगे जब, या चाहो तो हमको साथ लेके चलो, लेकिन फिर 3 लोग ज़्यादा हो जाएंगे ना। हाँ तो उसमें हम लोग करते क्या थे यार, एक बड़ी बेसिक सी चीज़ थी बस, वही क्या, वेरिएबल। वहाँ भी क्या बनाते, वहाँ भी क्या होता था भाई, कोई काम करना होता था, काम करने के लिए कोड लिखना होता था। अरे काम ऐसे ही होता है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं ना, वैसे थोड़ा दूसरे तरह का काम दिखाई देगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता रहेगा। वहाँ भी, वहाँ तुम लोग सीधे फाइल बनाते थे, सीधे लाइन क्या लिखते थे, कोड करना क्या करते थे, स्टार्ट करते थे, वेरिएबल के कंसेप्ट यूज़ करते थे, और उसमें वेरिएबल में भी उसमें कोई नौटंकी नहीं थी। मान के चलो उसमें एक ही दो टाइप के वेरिएबल भी थे, तो उसमें वैल्यू डालते थे, बस यही तो करेंगे। वेरिएबल में क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। और बहुत करते थे तो एक काम करते थे, क्या बनाते थे, यही जो मेथड नहीं बना रहे हो, मेथड बनाते थे। जब ढंग से कोड करते थे तो क्या करते थे, मेथड बनाते थे। मेथड में काम करने का, जैसे आज नहीं मेथड बना रहे हो, मेथड बनाए और उसको बस यूज किए, ना कुछ स्टैटिक ना कुछ नॉन स्टैटिक, कुछ नहीं। समझ रहे हो, ऐसी लैंग्वेजेस हैं अभी जिनमें ना स्टैटिक यूज़ करना है ना नॉन स्टैटिक यूज़ करना है, सीधे बस क्या करना है, कोड लिखना है, मेथड बनाना है, कोड लिखना है। और मेथड बनाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, मन करे बनाओ, मन करे ना। मतलब ऐसा हो सकता है कुछ जगह मेथड बना के काम, कुछ जगह मेथड्स बनाए हैं और उनको कुछ जगह कॉल कर रहे हैं, जहाँ कॉल कर रहे हैं वो कोई मेथड नहीं है, ठीक है। और अब क्या देख रहे हो, जावा देख रहे हो, और जावा में तुम्हारी आँख के सामने है, इसमें बस यहाँ थोड़ा सा देखो, वेरिएबल का कंसेप्ट यहाँ भी है, हर लैंग्वेज में होता है। इसके बाद अब यहाँ पे जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे क्लास बनाना क्या है, मस्ट है। फिर इसके बाद क्या करना, मेथड बनाना क्या है, मस्ट है। तभी आप कोड कर सकते हो।
कहीं अगर किसी मेथड को कॉल कर रहे होगे तो वो भी किसी मेथड से ही कर रहे होगे। एक मेथड में खड़े होगे तो दूसरा मेथड क्या करते हो, कॉल करते हो। बस जावा में ये है। और इसके बाद कोड करोगे, कोड में सबसे बहुत मेन चीज क्या है, वेरिएबल्स। अरे वेरिएबल्स ही तो हैं जो वैल्यूज लेके बैठे हुए हैं। जैसे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर देख रहे हो ना, फेसबुक यूज कर रहे हो ना, तुम्हारा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल में जब तुम्हारा नाम आता है तो तुम्हारा नाम दिखता है, किसी और का आता है तो किसी और का। सोचो फेसबुक को एक सॉफ्टवेयर है, इसको लाखों करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके लिए लिखा गया होगा कोड, तो क्या 1 करोड़ लोगों के लिए 1 करोड़ बार कोड लिखा होगा? नहीं, कोड क्या है, वही एक ही है। जैसे हो सकता है एक है, तुम लोग बनाते हो ना प्रिंट नेम, वो लोग मेथड बनाए हो क्या, डिस्प्ले नेम, है ना। इसके बाद क्या होगा, अब जो वेरिएबल वो है क्या कहते हैं, नेम, सबका नेम क्या है, अलग अलग है। वेरिएबल वही है, उसी में वैल्यू जब तुम्हारे नाम की आती है तो तुम्हारा डिस्प्ले होता है, इनकी आती है तो इनका। तो वहाँ भी तो क्या यूज़ हो रहा है, वेरिएबल ही ना। ठीक है भाई। और क्या, और सॉफ्टवेयर में क्या है, छोटी छोटी चीज़ें तो होती है। फ्लिपकार्ट की बिलिंग में क्या होता होगा, प्राइस, टैक्स, डिलीवरी, है ना, जोड़ना, डिस्काउंट घटाना, और अंतिम में तुमसे पैसा लेते हैं वो लोग ना, तब उसके लिए भी क्या कोड लिखा है, ऐसे लिखा गया होगा। वहाँ भी इसीलिए क्या यूज़ किए गए होंगे, वेरिएबल यूज़ किए गए। और अब देखो सबसे बड़ी चीज़ यही है। और वेरिएबल कितने टाइप के हैं, तो बहुत सबसे जरूरी बस यही समझ लो, चाहे क्लास मेथड बना के किसी लैंग्वेज में काम करो और चाहे बिना क्लास मेथड बनाए काम करो, एक चीज़ तो आपको यूज़ ही करनी होगी, क्या, वेरिएबल। अब जावा में 2 टाइप के आप वेरिएबल देख लियो। कुछ ऐसे वेरिएबल जो तुम डिक्लेयर किए कहाँ, मेथड के अंदर। जैसे ये देखो, ये देखो, ये तुम डिक्लेयर नहीं कर रहे। जहाँ पे वेरिएबल के नाम के आगे उसका क्या लिखा जाता है, टाइप, उसी लाइन को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। ठीक है। और कौन सा है हमारा, कौन सा, चलो जो भी है। तो बस देखो वेरिएबल तुमको कितने टाइप के दिखे, 2 टाइप के। एक वेरिएबल जो मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया, एक वेरिएबल जो मेथड के बाहर डिक्लेयर किया। बाहर कहें तो इस तरह से पब्लिक स्टैटिक और क्या है, जैसे मान लो अगर इंट टाइप का बना रहे हैं तो क्या, इंट और वेरिएबल का क्या है, नेम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे नेम दिया हमने एज ना, तो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल। दोनों क्या करेंगे, वैल्यू का क्या लेंगे, रखेंगे अपने पास एड्रेस, और जिस वैल्यू का एड्रेस रखेंगे वो वैल्यू की साइज क्या होगी, 4 बाइट। भाई 4 बाइट लेता है ना। देखो दोनों एक ही बात है, बस एक ही बात है कि ये मेथड के बाहर यूज नहीं होगा, ये कहीं भी यूज होगा। अगर कोई वैल्यू तुमको कहीं भी यूज करनी होगी तो तुम क्या करोगे, उस चीज को उठा के कहाँ रख दोगे, स्टैटिक के अंदर। ठीक है। और अगर कोई चीज कहीं भी यूज नहीं करनी है, सिर्फ वहीं यूज करना है, तो उसको रखोगे कहाँ, लोकल के अंदर। ठीक। और क्या एक छोटी सी बात है, अगर कोई वैल्यू ऐसी है लोकल वेरिएबल की, एक वैल्यू किसी मेथड की एक वैल्यू,
जो 2-4 जगह बाहर यूज करनी है, बाकी हर जगह यूज करनी नहीं है, तब भाई उसको लोकल ही रहने दो, बस रिटर्न करा दो। जो कॉल करेगा उसको क्या होगा, मिल जाएगा, बाकी सबको। इसके साथ क्या है, ये तो इतने इस तरह से अवेलेबल चीज है कि कोई कहीं से भी मुंह उठाए, लिखे क्या, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स डॉट, और उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। इस स्टैटिक वेरिएबल को यूज करना इतना ही तो आसान है कि बस आपको क्या लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, और सीधे आप क्या करो, उसको यूज करो। इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है आप क्या कर लो, निकाल लो। आपको उसके अंदर कोई नई वैल्यू डालनी है, डाल लो, कहीं से भी डालो। और लेकिन ये जो है, ये तो सिर्फ मेथड के अंदर की ही बात है। लेकिन हो सकता है इस ए की वैल्यू बाहर चाहिए हो, लेकिन हर जगह नहीं चाहिए। कोई वैल्यू ऐसे देखो, अब ये क्या है, ये तो हम क्या बता रहे थे कि ये लोकल वेरिएबल, मतलब वही है, उसी चीज को स्टैटिक वेरिएबल के अंदर रखना, उसी वैल्यू को। भाई स्टैटिक वेरिएबल किस, मतलब स्टैटिक वेरिएबल जिसे बनाओगे, क्यों बनाओगे, जब तुम्हें ये महसूस होगा कि इस वैल्यू का यूज कहीं भी पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा यूज है, तब बनाना क्या, स्टैटिक। ठीक है। अब जैसे ये ए है, मान लो इसकी वैल्यू बाहर ज़रूरत है, लेकिन जहाँ कॉल हो वहाँ, जहाँ कॉल हो वहाँ, और इसको कॉल करना है कुछ जगहों पे, तो इसे क्या कर दो, तुम चाहो तो इसे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। वैसे ये मेन मेथड है, मेन मेथड से हम लोग रिटर्न नहीं लेते। मान लो कोई और मेथड हो, जैसे ये है, बी की वैल्यू बाहर चाहिए हो, तो हम क्या कर लें, रिटर्न लें। अब यही देखो, सबसे बड़ा काम यही है कि यही डिसाइड करना कि वेरिएबल को क्या बनाना है, लोकल की स्टैटिक। और तुम याद रखना, लोकल है तो इसका मतलब नहीं वहीं ख़त्म हो गया, लोकल है इसके बाद भी तुम्हारे पास एक रास्ता होता है बाहर इसको यूज करने का। तुम इसे क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं बी ख़त्म ही हो जाएगा, तुम्हें बी की इतनी ज़रूरत है तो बी को क्या कर लो, रिटर्न कर लो। अब जो कॉल करेगा उसे बी मिल जाएगा। अच्छा ये स्ट्रिंग है, ओके। तो यहाँ बी का टाइप देखो, बी का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। देखा करो, अंदजुआ मत लिखो, ठीक। तो यही देखे हो, इससे ज़्यादा कुछ। अब इसमें देखे तुम भाई, दो चीज़ें तुम्हारा, एक क्या था वेरिएबल में, लोकल, और एक था स्टैटिक। अब ये जो स्टैटिक वेरिएबल था, ये रहता है कहाँ, क्लास के साथ। हाँ क्लास, देखो वैसे तो ये देखो, लोकल वेरिएबल भी तो कहोगे क्लास के अंदर ही है, क्या नहीं है भाई। हाँ मेथड के अंदर है क्लास, तो वैसे तो बोल सकते हो ना क्लास है, तो मेथड भी कहाँ है, आखिर है तो क्लास के अंदर ही। क्लास के अंदर मेथड है, मेथड के अंदर क्या है, लोकल वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं किसके अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है। तो यहाँ अंदर या बाहर मत दिमाग में रखो, यहाँ ये याद रखो कि कौन किसके साथ रहता है, कौन किसके साथ रहता है। क्लास के साथ स्टैटिक रहता है, मेथड के साथ लोकल रहते हैं। मेथड के साथ लोकल। अच्छा, क्लास के साथ तो तुम्हारे पास देखो क्या है, क्लास है और क्या है, मेथड है। ठीक है। तो जो लोकल वेरिएबल है, कौन, लोकल, वो किसके साथ, मेथड के साथ। और स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ, क्लास के साथ। अच्छा इतना समझ में आ रहा है। yes. एक बारीक बात और पकड़नी है कि क्लास लोड होती है लेकिन मेथड लोड नहीं होता मेरे भाई, मेथड रन होता है। हाँ देखिए ध्यान से बताओ, मेथड क्या होता है, मेथड लोड नहीं होता। मतलब ये तो है कि क्लास लोड होती है, क्लास मेमोरी लेती है, मेथड कोई मेमोरी नहीं लेता। हमने बताया है ना, क्लास का नाम पड़ता है तो क्लास का लोड करता है, मतलब उसके अंदर उसके मेथड्स और उसके मेथड्स और उसके वेरिएबल्स की क्या रखता है, इंफॉर्मेशन। लेकिन जब लोकल वेरिएबल, अच्छा
लोकल वेरिएबल की बात कब आती है? जब मेथड क्या होता है, चलता है। तो एक बार ये भी लिख लेते हैं, क्लास क्या होती है, लोड होती है, और मेथड क्या होता है, रन होता है। जब मेथड रन होता है तब लोकल, भाई तभी तो लोकल वेरिएबल पिक्चर में आते हैं, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल पिक्चर में कब आते हैं, जब क्लास लोड होती है। देखो अंतर है भाई। जैसे ये देखो ध्यान से, अगर अभी अपना हम ये कोड चला दें, ठीक, अभी मेन मेथड पे आएगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा, यहाँ पे लगा दें क्या, एक ब्रेक पॉइंट लगा दें, चलो ये, और इसको रन नहीं क्या कर दें, डीबग कर दें। अब बताओ, ये जो मेन मेथड चल रहा है ना, ये मेन मेथड लोड वोड नहीं हो रहा। मेन मेथड में अब क्या है, लोकल वेरिएबल। अभी वो पिक्चर में आया नहीं है क्योंकि लाइन नंबर 7 अभी चली नहीं है। जब चल जाएगी तब ए पिक्चर में आएगा। इसका बड़ा सबूत है, ए के ऊपर कर्सर लेके जाओ, कुछ दिखा रहा है? कुछ नहीं दिखा रहा है। यही लाइन चल जाए, लाइन नंबर 8 पे ब्रेक पॉइंट लगाओ, और अब देखो जरा, अब ए के अंदर क्या है, 10। लेकिन वो छोड़ो, एज के अंदर आ चुका है ना। कब? अरे हम कह रहे हैं सब बंद करो, जब इसकी पहली लाइन पे आएगा। देखो सबसे बड़ी बात है, अगर हम रन करें मेन मेथड के किस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 7 पे। हाँ भाई मेन मेथड आया भाई, ब्रेक पॉइंट यहीं लग सकता है। एक काम करते हैं, रुक जाओ, देखिए ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाने का। चलो अब क्या हुआ है देखते हैं। अच्छा यहाँ पे, हाँ मतलब वो देखो मेथड के अंदर आया। लेकिन ये बताओ अब तक क्या हुआ, उसने मेन चला है, लेकिन उसके पहले उसने क्या किया है, स्टैटिक कंसेप्ट्स क्लास को क्या किया है, लोड किया है। उसके अंदर एज नाम का वेरिएबल भी क्या है, आया है। और इसका सबूत ये है कि एज जो है, चेक करोगे तो एज के अंदर वैल्यू 0 आ रही है, जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी क्या है, आ रही है। अभी कोई मेथड नहीं चला है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या हो गया, आ गया। और लोकल तो तब पिक्चर में आएगा जब वो मेथड क्या होगा, चलेगा। क्लियर है? अच्छा, और एक बात याद करो, कल हम लोग एक प्रॉब्लम पे बात कर रहे थे, कौन सा, आधार वाली, आधार नंबर वाली। चलो एक काम करते हैं, 2 मिनट लगेगा, रिक्रिएट करते हैं। एक न्यू करते हैं, क्या बनाते हैं, पैकेज, और इसको लिख देते हैं, नाम रख देते हैं आधार कंसेप्ट करके, और इस पे यहाँ आते हैं, न्यू करते हैं। एक क्लास क्या करते हैं, आधार बनाते हैं, और एक क्लास बनाते हैं अब मान लो आधार क्लास के अंदर तुम्हारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं। जैसे एक है क्या, पब्लिक वाइड, और क्या, क्रिएट आधार। इसमें छोटा सा कोड भी लिखा था हमने ना, लिख देते हैं स्ट्रिंग आधार नंबर इक्वल्स टू अच्छा न्यू रैंडम था, क्या था मेथड, कुछ स्ट्रिंग था,
अच्छा नंबर ही तो लेना था ना। साथ है ना, चलो जो नेक्स्ट लॉन्ग वाला लेते तो ज़्यादा हो जाता है। हाँ तब भी ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रिंग मैनेज करें उसको, छोड़ो इस चक्कर में, बाद में देखेंगे कि ये क्या है। ये एक बना दिया, एक मेथड है जो क्या कर रहा है, आधार नंबर जनरेट कर रहा है। और हाँ हाँ बोलो, अच्छा सॉरी, चलो लिख देते हैं स्टैटिक, और इसका नाम रख देते हैं क्या, जैसे क्या लिख दें, चेंज आधार। ऐसे बनाए थे हम लोग कई ना। मान लो यहाँ भी हमको चाहिए क्या, आधार नंबर। मान लो आधार नंबर क्या करना चाहिए, ऐसे लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं लिखना है उस तरह जैसे लिखे थे। मेन प्रॉब्लम पे आओ, क्या कि यहाँ लिख दें चेंज और प्लस, यहाँ भी हमको क्या चाहिए, आधार नंबर। अब ये आधार नंबर तो लोकल वेरिएबल है, बाहर यूज नहीं होगा। या तो एक रास्ता ये है कि हम रिटर्न कराएं, जो कॉल करे फिर वो एज ए पैरामीटर इसके अंदर क्या करे, भेजे। जैसे मान लो इसमें बहुत कुछ है, अब हम पूरा बहुत अच्छे से नहीं बता रहे हैं क्योंकि मेरा फोकस किस पे है, सिर्फ उस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल के कंसेप्ट पे है। जैसे एक चेंज मोबाइल है और एक क्या है, चेंज DOB। यहाँ लिखा है क्या, मोबाइल, और यहाँ लिखा है क्या, DOB। ऐसे ही बस हम लिख दे रहे हैं। और याद रखो बस बात यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ भी और यहाँ भी इस आधार नंबर को क्या करना है, यूज़ करना। तो एक तो रिटर्न वाला देखे थे, और इसके बाद एक तरीका तुमको बता दिए थे क्या, कि क्यों न इस वेरिएबल को किस में रख लो, स्टैटिक में। मतलब कैसे, पब्लिक स्टैटिक, और क्या है ये, स्ट्रिंग आधार नंबर। वेरिएबल को कर लो यहाँ क्या, डिक्लेयर। अब ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। और जो वैल्यू, असली चीज़ तो तुम्हारे पास ये है जिसको तुम एक लोकल वेरिएबल में रख के बैठे हो। तुम अब ये लोकल वेरिएबल को हटाओ, इस वेरिएबल को में यही वैल्यू क्या करो, ना डाल दो। देखो क्या कर रहे हैं, एक काम देखो, अंतर देखो, कुछ नहीं। पहले क्या कर रहे थे भाई, देखो मेन चीज़ तो ये आधार नंबर है जो ये वैल्यू जनरेट होगी, मेन चीज़ तो यही है ना। अब उसको रख कहाँ रहे हो, रखने के पीछे में इतना क्यों सोच रहे हो, इसलिए सोच रहे हो क्योंकि ये वैल्यू तुमको बाहर इस्तेमाल करनी है। और तुमको समझ में आ रहा है लगभग हर मेथड में कोई भी काम करेंगे तो आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से तुमने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना आधार नंबर नाम का हम क्या बना दें, स्टैटिक वेरिएबल। और उस स्टैटिक वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू रखें। अभी देखो इसके पहले वैल्यू, जब देखो ध्यान से, अभी किस में वैल्यू रखी है, लोकल वेरिएबल में। भाई देखो ये जो वेरिएबल जहाँ जिस जगह उसका टाइप लिखा जाता है, आधार नंबर पे टाइप कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है ना, मेथड के अंदर लिखा गया है ना। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल। और इस आधार नंबर का टाइप यहाँ लिखा गया है ना, ये क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, तो भैया तुमको बस यही ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है इसको लोकल वेरिएबल में रखने की बजाय किस में रखना है, स्टैटिक वेरिएबल। अब बेनिफिट क्या है, इस स्टैटिक वेरिएबल को ये भी यूज कर सकता है। यही मेन इसका क्या था, मोटिव था। सोचो ध्यान से, और कुछ तो ज़्यादा नहीं है ना इसमें, बड़ी बेसिक सी बात है। और हमने इस तरह से कर दिया। अब एक काम करते हैं, जरा इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक बना लें यहाँ पे,
पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड में और स्ट्रिंग एल्स। अब क्लास का नाम क्या है? आधार डॉट मेथड कॉल कर लेते हैं क्या? क्रिएट आधार। मान लो चेंज DOB, चेंज जो भी है, देखो जो क्रिएट आधार, अच्छा क्रिएट आधार में जो वैल्यू पैदा हुई होगी वो वैल्यू देखो चेंज DOB भी यूज कर पा रहा है और वही कौन यूज कर पा रहा है? अच्छा, अभी तुम्हें कहोगे सर जी क्रिएट आधार में क्या पैदा हो रहा है, तो चलो हम यही ये प्रिंट करा के कंफर्म, तुम देख रहे हो वो वैल्यू यूज कर लिए कि नहीं, क्या कैसे कर पाए? क्योंकि उस वेरिएबल को, उस वैल्यू को कहाँ रखे? स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। अब कहीं भी यूज करने के लिए हम उसको क्या थे? आजाद। बढ़िया है ये। अच्छा एरर नहीं दिखाया था, अगर यहाँ लिखा था, देखो ये चीज़ भी हमने एक बार लास्ट क्लास में एक बार डिस्कस की थी, लेकिन हाँ इसको बात याद रखना। वैसे तो क्या होता है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, जैसे अगर मान लो ये कोई कंफ्यूजन आई ही ना जब नाम क्या हो इनका, जैसे मान लो इस वेरिएबल का नाम हो क्या, हमने क्या नाम रखा है वेरिएबल का? AN, कुछ भी रख सकते हैं, X रख दें, तो भाई ये AN क्या है? लोकल वेरिएबल है, और ये आधार नंबर क्या है? स्टैटिक पे। भाई ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं। यहाँ लाइन नंबर 10 पे क्या प्रिंट होगा? आधार नंबर। बताओ क्या क्या वैल्यू प्रिंट होगी? देखो ध्यान से, अगर हम इसको वो लगाएं ब्रेक पॉइंट, आ जाओ तुम पहले तो अच्छी ये देखो, जैसे ही ये लाइन नंबर 7 पे आएगा आधार नाम की क्लास क्या होगा? अभी पढ़ा नहीं है, लाइन हरी है मतलब चली नहीं है। अब फिर आगे इस पर रिज्यूम बटन पे क्या कर दिए? क्लिक कर दिए, आगे बढ़ा, आगे जाके पहली लाइन पे भी ब्रेक पॉइंट लगा था, वहाँ आके रुक गया। अब क्लास आधार लोड हो चुकी है और उसका एक क्रिएट आधार नाम का मेथड क्या किया जा रहा है? कॉल। तो जब आधार क्लास लोड हो चुकी है तो आधार नंबर वेरिएबल भी, आधार नंबर जो कि क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है ना, कहाँ लोड होता है? क्लास के साथ ना, तो भैया ये उसके अंदर आ गया होगा। और चाहो तो चेक कर सकते हो भाई आधार नंबर के अंदर पड़ा है क्या? नल। ये बताया है ना, जब इंट रहता है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। स्ट्रिंग रहता है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है? नल। लेकिन ये वेरिएबल पिक्चर में आ चुका ना, आ चुका है, क्लास लोड हो चुकी है ना, तो क्लास के साथ ही तो रहता है। अब लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी, अच्छा तो आधार नंबर में क्या पड़ा है? नल। अब ये बताओ, ये जो लाइन नंबर 9 चलेगी तो ये जो रैंडम नंबर जनरेट होगा, आएगा, वो किसके ऊपर आएगा? AN के ऊपर ना, जो कि क्या है? एक लोकल वेरिएबल। तो देख लो मेरे भाई, AN पे आ गया, आधार नंबर पे थोड़ी ना आया है। आधार नंबर पे अभी भी क्या पड़ा होगा? नल। वैल्यू पड़ी होगी कहाँ? AN में, है ना? ध्यान से देखो यार, देखो वो वैल्यू AN पे डाल दी गई, यही तो नुकसान हो रहा है कि हम मेथड से क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे, AN क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वैल्यू हम पाएंगे नहीं। आगे वाले बेचारे क्या पाएंगे? नल पाएंगे। देखो चलेगा, सब लोग क्या चिल्लाएंगे? नल नल। बाकी भाई देखो यहाँ से बाहर निकला, जो आधार नंबर आया था वो तो चला गया कहाँ? AN पे, जो कि एक लोकल वेरिएबल है ना? यस सर। हाँ हाँ बता रहे, ये बात समझ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बंदा नाम भी लोकल वेरिएबल का भी नाम गलती से या जानबूझ के वही रखता है जो स्टैटिक वेरिएबल का नाम है। जैसे यहाँ किया गया है, आधार नंबर ये एक स्टैटिक वेरिएबल है और इस क्लास के एक मेथड के अंदर भी एक क्या है? एक लोकल वेरिएबल है जिसका नाम है आधार नंबर। अब सवाल उठता है वैल्यू आएगी, अच्छा तो जब ये, अच्छा हाँ, तो सेम नेम का अगर स्टैटिक है और सेम नेम का लोकल, तो जब मेथड में जाएगा तो वो तरजीह किसको देगा? लोकल को। देखते हैं
ये अपने आप को क्या मान रहा है? लोकल। ये तुम अच्छा इससे ये लाइन चलेगी तो क्या होगा बताओ? आधार नंबर आएगा, जनरेट होगा ना, और वो आधार नंबर इस वेरिएबल पे जाएगा ना, जिस पे जाएगा वो लोकल वेरिएबल है, इस पे नहीं जाएगा, इस पे क्या पड़ा रहेगा? नल। चलो देखो एक काम करते हैं, इसको चलाते हैं, यहां भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, और डिबग करना तो जानते ही हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोड क्या हुआ? आगे बढ़ा। अब ये लाइन चलने को आई। जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? आधार नंबर जनरेट होगा, और जनरेट हो के आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे वैल्यू क्या होगी? स्टोर होगी। लेकिन अच्छा एक मिनट, आप अभी देखो, ये भी आधार नंबर है, ये भी, ये स्टैटिक है, इसमें क्या पड़ा है? नल। इसमें भी नल दे, और ना इसमें क्या है? नल। और लाइन नंबर देखो, फिर हर चीज दिमाग खुला करके, लाइन हरी है मतलब चली नहीं है। आधार नंबर पे क्या पड़ा होगा? इस पे लाइन नंबर 10 पे जो आधार नंबर है, पहली बात तो देखो, ये लाइन नंबर 10 पे जो आधार नंबर है वो लोकल वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल के पहले उसका क्या लिखा है? टाइप लिखा है। बताओ इसकी वैल्यू क्या है? इसमें क्या पड़ा है? नल। कुछ नहीं पड़ा है, ध्यान से सुनो, लाइन नंबर 10 अभी चली नहीं है, और ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल जब चलेगा तो उसके अंदर वैल्यू आएगी, ये लोड वोड थोड़ी ना हुआ है। जब ये लाइन नंबर 10 चलेगी तब इसमें वैल्यू आएगी, और देखो वैल्यू आ गई है ना। और आधार नंबर में वैल्यू आई है, क्या? ये आया है, और ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो तुम्हारा कोड यहाँ से निकल के अब लाइन नंबर 8 पे भी तो आएगा, 8 पे आएगा तो जाके चेंज डीओबी को कॉल करेगा कि नहीं करेगा? जब चेंज डीओबी को कॉल करेगा, ये जो आधार नंबर यूज कर रहा है, ध्यान से सोचो, ये इसको थोड़ी नहीं यूज कर सकता है, दूसरे के लोकल को यूज कर पाओगे? नहीं। ये किसको यूज करेगा? स्टैटिक को। और इसमें अभी भी क्या पड़ा है? नल ही पड़ा है। देखो अगर यहाँ अभी देखो, कर्सर लेके जाओ, इस आधार नंबर पे लाओ, वैल्यू दिख रही है, इसके ऊपर लेके जाओ, नल दिख रहा है। लोग दुनिया वाले किसको यूज कर पाएंगे? इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए देखना आगे वाले पाएंगे नहीं। अगर तुमको ये भी ब्रेक पॉइंट भी लगा के देख लो, अरे हर मेथड में ब्रेक पॉइंट लगा दो चलते समय, तो क्या होगा? वो आगे रुकेगा ना। लो जी आ गया ना। चेंज डीओबी में आधार नंबर देखो क्या है? नल है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो गया कि सेम नेम का स्टैटिक वेरिएबल है और सेम नेम का क्या है? लोकल वेरिएबल, तो वो अपने आप को लोकल ही मानेगा। यहाँ जो वैल्यू जनरेट हुई वो इस वेरिएबल पे नहीं गई भाई, वो किस वेरिएबल पे गई? इस पे, और जो मेथड से बाहर निकलते ही खत्म हो जाएगा। रिटर्न कराओगे तो क्या होगा? रिटर्न कराओगे तो जो कॉल किया होगा उसको मिलेगा, अब वो फिर वेरिएबल में स्टोर कर ले। मतलब ये याद रख लो, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ये तो बेचारा क्या रहेगा? नल ही रहेगा। मन तुम्हारा करे रिटर्न कराओ, मन करे रिटर्न ना कराओ, उसका बेचारे का कुछ नहीं होने वाला। और लेकिन अगर यही ध्यान से देखो, यही वैल्यू देखो ऐसे लिखते, अब हम जो वैल्यू डाल रहे हैं किसी लोकल वेरिएबल पे नहीं डाल रहे हैं, आधार नंबर पे डाल रहे हैं। अब यही चलाओगे तो जो वैल्यू जनरेट होगी इस पे आएगी, और इसको तो सभी लोग यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो किसका? देखो हाँ वैसे देखो ना, एक चीज देखो, अपनी तरफ से तुम कर रहे हो, वैसे भी बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? इनिशियलाइज्ड होता ही है। एक स्टैटिक वेरिएबल जैसे ही लोड होता है बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या हो जाता है? इनिशियलाइज्ड। अगर इंट है तो 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो क्या हो जाएगा? नल। तुम्हें अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद तुम्हारा जिसे हम वेरिएबल में फिर क्या कर रहे हैं? वैल्यू डाल रहे हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल जैसे ही क्लास लोड होगी वैसे ही इनिशियलाइज हो जाएगा, और उसके अंदर भी वैल्यू तुम डाल। अच्छा अगर ये गलती करो तब ध्यान से देखो, ऐसे अब क्या होगा? ध्यान से देखो, चलेगा कौन चलेगा? पहले चेंज डीओबी, पहले तो क्या होगा? आधार नाम की क्लास पढ़ेगा, आधार नाम की क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा, और जब लोड करेगा
तो आधार नंबर की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रिंग है तो क्या आएगी, नल आएगी। और इसके बाद चेंज डीओबी को जब कॉल करेगा, अंदर जाएगा तो आधार नंबर में क्या पाएगा, नल पाएगा ना। बोलो, एक मिनट देखो, यहीं से रन करो। ये देखो आधार नंबर में क्या है, नल है। क्यों नल है, क्योंकि भाई यार देखो, आधार नंबर में वैल्यू तब आती है इस वेरिएबल में, नई वो नंबर वाली वैल्यू तब आती है जब क्रिएट आधार मेथड चलता है, क्योंकि इसी के अंदर तो कोड लिखे हो आधार नंबर में नंबर डालने का। अब ऐसे थोड़ी ना है कि पहले तुम क्या कराओगे, पहले चेंज करोगे बाद में आधार बनाओगे, पहले क्या करोगे, आधार बनाना। हाँ, तो भाई देखो ये चीज समझो। अब देखो अब क्या होगा, अब सब में आएगा। अब क्या होगा देखो, अगर अब चलाओगे तो पहले क्या चलेगा, क्रिएट आधार। जब चलेगा तो ये आधार नंबर जिसमें नल है उसमें वैल्यू आ जाएगी, तब आगे वाले यूज करेंगे तो वो भी वैल्यू पाएंगे। वही भाई वेरिएबल वही है, उसी में उसने वैल्यू डाल दी, वो लोग जाके निकाल रहे हैं तो जो डाले हैं वो पाओगे। लेकिन अब ये लोग क्या यहाँ क्या कर रहे हैं देखो, अगर हम ऐसे करने लगे तो वैल्यू तो हम डाल रहे हैं कब, बाद में। ये क्रिएट आधार चलेगा बाद में, पहले कौन चलेगा, चेंज डीओबी। जब चेंज डीओबी चलेगा, जिस टाइम पे आधार जब क्लास लोड होगी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसमें, नल है ना। इसमें ये आधार नंबर तब आएगा जब क्रिएट आधार की लाइन नंबर 10 चलेगी तब। अब ये चली ही नहीं है तो आधार नंबर में क्या है, नल ही है ना। देखो तो अब जब चेंज डीओबी चलेगा, इससे पूछेंगे आधार नंबर तो ये बेचारा क्या बोलेगा, नल। ये चेंज मोबाइल चलेगा, ये भी क्या बोलेगा, नल। देखो चला के बोलो, चेंज डीओबी नल, चेंज मोबाइल नल, और क्रिएट लास्ट में। तो भाई पहले जनरेट करना। हाँ यार, हाँ जनरेट। और फिर ये चीज़ देखना भाई, वो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल एक ही है। जब तक इसमें जब वैल्यू डाल दोगे तो आगे वालों को वैल्यू मिलेगी, नहीं डालोगे तो कहाँ से मिलेगी, नहीं डालोगे तो जो उसमें पहले से पड़ा है। और वो फिगर मत भूलना जो हम बनाए हैं, भाई बनता है ना, एक क्लास लोड होती है। अब लेकिन एक छोटी सी यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मान लो ये पहुंचे आधार बनवाने, तो हमने कहा ठीक है हम इनका आधार बना देते हैं। तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, क्रिएट आधार। ठीक है, चलो बना दिया हमने। फिर इसके बाद 10 मिनट बाद ये आए, ये कहे मेरा भी बना दो, तो हमें कौन सा मेथड कॉल करना होगा, क्रिएट आधार। ये सिर्फ क्रिएट आधार बनवाए आधार, कहे कि भैया आधार बनवाए और चले गए बाहर, और तब से ये आ गए, ये कहे मेरा भी बना दो। तो हम बना दिए किसका, आधार डॉट क्रिएट आधार ना। अब इसके बाद अब क्या होगा, और इसके बाद तब से फिर ये भी आ गए, ये कहे मेरा भी बना दो। तो हम क्या किए, कौन सा मेथड कॉल किए, आधार नंबर बनाने और जनरेट करके वेरिएबल में डालना किसका काम है, क्रिएट आधार का ना। तो ये भैया 3 लोगों को लिखा आप कर दिए, इनका भी भाई चलो इनका भी कर दिए, और इनका भी और इनका भी। तब से घूम फिर के 2 घंटे बाद या 5 घंटे बाद ये आए, कहे मेरा मोबाइल क्या है, खो गया है, जो भी हो गया, बंद है, नंबर गलत है, मेरा नंबर क्या कर दो, बदल दो। ध्यान से देखना, पहली लाइन किसके लिए हमने कॉल किया था, क्या नाम है तुम्हारा, अजय के लिए। दोबारा किसके लिए तुम्हारा, क्या, राज। ठीक, और तुम्हारा दीपक। ये तो कंफर्म है ना, तीनों लोग आए मेरे पास, हमको पता था यही मेथड कॉल करेंगे, इनका आधार क्या होगा, बन जाए। कोई झंझट इसमें नहीं ना, बोलो। चलो अब तब से ये घूम के आए, ये कहे कौन, अजय, ये आए कहे मेरा मोबाइल नंबर क्या करो, चेंज कर दो। तो ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या हो रहा है। पहले ध्यान से देखते हैं, काम करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा दे जगह जगह, और लो जी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं जगह जगह।
चलो हर जगह लग गया। अब रन करते हैं, क्या होगा? हेलो, हाँ कुछ मत बोलो। हाँ अभी नहीं, हम थोड़ी देर में आएंगे। हाँ आज आ सकते हो, अभी थोड़ा सा वर्क चल ही रहा है। चलो तब भी आके मिल लेना। अच्छा अच्छा, अरे यार थोड़ा सा अभी वहाँ सफाई का ही काम चल रहा है, थोड़ा दिक्कत है, एक दो दिन। ठीक है। क्या है भाई, देखो अब ये किसके लिए चला है? अजय के लिए। क्रिएट आधार चल रहा है। अजय आए थे पहले, इनके लिए कॉल किए थे लाइन नंबर 7 पे, इनके लिए कॉल किए लाइन नंबर 8 पे। भाई बारी बारी से दिखेंगे ना, कोई गलती यहाँ एकदम मुझे बात लॉजिकल लग रही है। अब इसके बाद क्रिएट आधार मेथड के अंदर जाएगा, किसके लिए? अजय के लिए गया, और यहाँ से एक आधार नंबर जनरेट होगा। अभी तो आधार नंबर में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? नल है ना। तो ये आधार नंबर जो है ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलती है? 10, ठीक है। इसके अंदर अब वैल्यू आ चुकी है, इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है, आ गई है ना, दिख रही है। और ये प्रिंट भी हो जाएगा। ये किसका आधार नंबर है? अजय। अच्छा, किसके अंदर है? चाहो तो चेक करके देख लो, इसके अंदर है, वेरिएबल है ना ये। अच्छा, इसके लिए और क्या हुआ होगा ये बताओ हमको जरा। ये बेसिक सा चीज़ यहाँ हुई है ना, 2 मिनट लगेगा। ये देखो एक बेसिक से चीज़ हुई है, आधार नाम की क्लास क्या हुई है? लोड हुई है, और उसके अंदर एक वेरिएबल है आधार नंबर, जो कि क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है, जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, बोलो। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा है? नल। बोलो, कोई दिक्कत हो रही है इतना समझने में? अच्छा, इतना कब होगा? एक चीज़ ये भी देख लेते हैं। जब लाइन नंबर 7 चलाने के लिए आएगा, आधार नाम की क्लास पढ़ेगा तब तो क्लास को लोड करेगा ना। लोड करने का मतलब है क्लास के स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स। तो चलो स्टैटिक मेथड्स को भी लिख दें। बोलो भाई, यही हुआ है ना? जब पढ़ा है, आगे चला क्या हुआ? अब देखो, जैसे ही लाइन नंबर क्या चली होगी? 7 का ये कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? क्रिएट आधार। फिर लाइन नंबर क्रिएट मेथड में आया, लाइन नंबर कौन सी चली? 10। यहाँ से एक वैल्यू पैदा हुई, वो वैल्यू थी क्या? 9011-206। और वो 9011-206 है जो किसके ऊपर आई? आधार नंबर के ऊपर। एक काम करते हैं, चलो इसको फिर से करते हैं, अब रन करते हैं। देखो लो जी, आया ना? किसके लिए? अजय के लिए। ये लाइन चलेगी, आधार नंबर में अभी क्या पड़ा है? नल ना। इसके बाद जैसे ही लाइन नंबर 10 चलेगी, एक वैल्यू पैदा होगी कि नहीं? और वो वैल्यू किसके ऊपर जाएगी? आधार नंबर, जो कि क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। बोलो, लोकल पे नहीं जा रही, किस पे जा रही? स्टैटिक वेरिएबल पे। स्टैटिक वेरिएबल कहाँ है? यहाँ है, जहाँ क्लास लोड हुई है। अब इसके बाद लाइन नंबर क्या चलती है? अब देखो वैल्यू क्या आई इसके अंदर? 2351-704। तो मान के चलो भाई यही हुआ। नल को इसने क्या किया? छोड़ दिया। और इसने एक नई ये वैल्यू है, ये भी कितना लेती है? 8 बाइट, क्योंकि क्या है? स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग कितना लेता है? 8 बाइट ना। और यहाँ पड़ा है क्या? यही नंबर। और नंबर क्या है? 2351-704। इसका एड्रेस आ गया किसके पास? आधार नंबर। इतना कब हुआ है भाई? अब लेकिन देखो लाइन नंबर 11 पे तुम कह रहे हो प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करेगा भाई? आधार नंबर। आधार नंबर पे किसका एड्रेस है? 2351-704 का। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2351-704।
अब आता है लाइन नंबर क्या 8, 8 किसके लिए? राज के लिए। अब राज का आधार बन रहा है, यही क्रिएट आधार मेथड क्या होगा? कॉल होगा। ध्यान से देखो, जाके कहाँ पे आएगा? लाइन नंबर भाई क्रिएट आधार में आएगा, लाइन नंबर 10 पे आ गया। अभी ये लाइन चली नहीं है, अभी भी इसके अंदर क्या पड़ा है? वही पुरानी वैल्यू, क्या? 2351,704। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी? 10 चलेगी, आधार नंबर एक नया नंबर यहाँ से पैदा होगा कि नहीं? यस सर। और वो नया नंबर किस पे आ जाएगा? आधार नंबर पे, जो कि क्या है? 4423,626। मतलब भाई ये होगा कि ये, और ये क्या है? ये और इसका एड्रेस आ जाएगा किसके पास? आधार नंबर के पास। जब इसका लेगा तो इसका क्या करेगा भाई? छोड़ देगा ना यार। यस। अब बताओ तुम ही लोग, हमें छोड़ देगा। अब बताओ 2351,704 का एड्रेस किसके पास है? इसी के पास ना? नहीं है ना नहीं सर। भाई? आधार नंबर के पास पहले इनका था तो ये जिंदा थे, बाद में ये किसका ले लिया? 4423,626। अब इनका एड्रेस तो किसी के पास नहीं है ना, नहीं सर। अब ये खत्म हो गए। अब इनको तुम पाओगे नहीं। अब सोचो ये आधार बनवा गए, इनका आधार नंबर क्या हो गया? सिस्टम में है ही नहीं। राज आए बनवाए, राज का चढ़ गया है। अब इसके बाद फिर से क्या करो? क्रिएट आधार क्या करो? कॉल करो। अब किसके लिए? दीपक के लिए। फिर वही मेथड चलेगा, फिर वही आएगा। अब देखो, अभी तक इसमें राज का नंबर पड़ा था, जैसे ही ये लाइन चलेगी इनके लिए नया नंबर जनरेट होगा दीपक के लिए, और दीपक का नंबर आ जाएगा। और दीपक का नंबर क्या आया? 5893,469। तो भाई ये लो, ये हो गया। देखो वही एक वही वेरिएबल है। क्या था? कॉपी किए थे हम? हाँ, ये। और इसका एड्रेस आ गया किसके पास? आधार नंबर के पास। तो इनका क्या किया? छोड़ दिया। अब बताओ, इनका नंबर भी क्या हो गया? लापता। अब नहीं निकल सकता यार। कहाँ से निकलेगा बताओ? वैल्यू वेरिएबल के पास रहती है ना। अब जब वेरिएबल दूसरा ले लेगा तो इनको छोड़ देता है ना, ये तो नियम है उसका। यस। अब तो नहीं मिलेगा, अब तो इन्हीं का मिलेगा। अब चेंज कराने कौन पहुंचा है? अजय। और मेरा से हम भाई चेंज कराने के लिए हम सोच रहे हैं मेथड कॉल करते हैं, चेंज डेट ऑफ बर्थ और क्या, चेंज मोबाइल नंबर। अजय का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज हो जाएगा किसका? आखिरी वाले का, दीपक का। चेंज किसका हो रहा है? दीपक का ना। चेंज दीपक। भाई देखो, इनका बना, ये देखो, ये अजय का बना, ये राज का है, और ये किसका है? दीपक का। चेंज कराने ये पहुंचे थे, लेकिन चेंज करने में किसके नंबर का यूज कर रहा है? दीपक का ना। तो बदलेगा किसका? दीपक का ना। सबसे बड़ी बात ये देखो, सब छोड़ो, इनका नंबरवा कहाँ है? निकाल लाओ। नहीं निकाल पाओगे, इनका नंबर गायब। अब कोई चौथा आदमी बना देगा तो ये तीनों गायब। कहाँ मेथड के अंदर? नहीं तो भाई इसके अंदर क्यों? वही तो बात है। तब तो क्या होगा? जब क्रिएट होगा, ये कह रहे हैं ये कर दो, क्रिएट करो और चेंज ड्यू भी कॉल कर दो। तो क्रिएट होगा फिर चेंज होगा। अरे किसी को नहीं चेंज करवाना है, अब तो मजबूरी हो गई ना कि भैया क्रिएट करो, हो गया आधार बन गया सब सही, लेकिन जाना नहीं है। बैठो अभी तुम्हारा चेंज करेंगे। तो कह रहा भाई हमें चेंज ही नहीं, सब तो सही छपा है मेरा, बाद में हम कराएंगे। तो इसलिए तो हमने उनको अलग अलग रखा है, जिससे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे कॉल करेंगे, जिसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए कॉल नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है छोटी सी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि भाई देखो कैसे सर वो रखेगा परमानेंटली नंबर? वही बात है ना, हम चाहते हैं जब तक प्रोग्राम चले तब तक तीनों का नंबर हमें चाहिए, हमें तीनों का नंबर चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि
क्या हो, एक 1 का मिले। अभी क्या होगा बताओ, आखिर कर क्या रहे हो तुम? क्लास को लोड, भाई आधार नाम क्लास यूज कर रहे हो, इसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल है। आधार क्लास तुमको पता है 10 बार तो लोड होगी नहीं। लोड कितनी बार होती है? 1 बार। आधार नंबर उसमें आ जाएगा। अब उसमें वैल्यू तुम्हारी मर्जी हो, 10 बार डालो ना। 10 बार वैल्यू डालोगे तो अंतिम में तो 10वीं वाली ही बचेगी। और तुम पहुंचे हमको नहीं 8वीं चाहिए, तो कहेगा भैया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये स्टैटिक वेरिएबल के, अब देखो हमें चाहिए क्या, ध्यान से, हमें ये चाहिए कि तीनों का बचा रहे। तब क्या करें? नहीं, नॉन स्टैटिक या तो एक सोच सकते हैं, हम ऐसे कर दें, एक वेरिएबल बना दें, इनका उसका नाम रख दें क्या, आधार अजय। एक वेरिएबल बना दें क्या, एक आधार अजय बना दें, एक आधार नंबर क्या बना दें, राज, और एक बना दें आधार नंबर क्या, दीपक। बहुत सारा होगा। अभी तुमको यही बहुत सारा लग रहा है, आगे देखो यहाँ किसका यूज करोगे, अजय का कि दीपक का? अगर अजय का यूज करोगे तो सिर्फ किसका रह जाएगा, अजय का। जो वैल्यू, भाई देखो अगर यहाँ लिख दिए तुम अजय, तो इसे भले 3 बार कॉल करो, लेकिन तीनों बार वैल्यू किस पे आएगी, अजय पे आएगी ना। ये दोनों तो राज और दीपक तो क्या रह जाएंगे, नल ही रह जाएंगे। यार इसको चीज को चेक करके देखो, ये दोनों तो, ये तो क्या रह जाए। भाई तुम ही सोचो क्या होगा। क्रिएट आधार तुम कितनी बार कॉल कर रहे हो, 3 बार। पहली बार कॉल होगा, यहाँ नंबर जनरेट होगा, किसके ऊपर आएगा, अजय के ऊपर। तो आधार नंबर अजय के ऊपर आएगा। दोबारा कॉल होगा तब भी किसका आएगा, अजय का ही आएगा ना। जानते हो सही करने का एक रास्ता है कि मेथड भी ऐसे बना होता है, क्रिएट आधार अजय। भैया अजय का अलग है और सब कहाँ, हम इसलिए कह रहे जो तुम कह रहे थे सर जी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो पूरा सही से करोगे तो ऐसे करोगे, ऐसा नहीं उतने भी बात बन गई थी, उतना भी बनाते तब भी दिक्कत थी ना। अब या ऐसे बनाओगे मेथड, क्रिएट आधार क्या, मेन मेथड भी मतलब नाम से बनाना होगा और स्टैटिक मेथड भी नाम से। भाई अच्छा ये बताओ, तुम ही बताओ ना, सोच के देखो, याद मत कर लो, बनाना होगा। भाई ये सोच के देखो कैसे बनाओगे यार, बताओ तुम क्या। भाई 3 वेरिएबल क्यों बनाए? तुमको लगा तीनों का नंबर क्या होगा, अलग अलग, और हम तीनों का नंबर बचाना चाहते हैं। हम चाहते नहीं कि तीनों का नंबर जाए। अब लेकिन वेरिएबल अगर एक ही है, उसी में 3 बार वैल्यू डालोगे तो बचेगा कौन सा, अंतिम वाला ही ना। तो तुम सोचो अच्छा ऐसी दिक्कत है, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ, तुम सोचो चलो 3 लोग हैं ना, हम 3 वेरिएबल बना लेंगे अलग अलग। तो जब 3 वेरिएबल अलग ऐसे बना लिए, तो तुम सोचे कि अजय वाला नंबर उस पर डालेंगे, इस पे, तो तीनों बचे रहेंगे, तीनों बचे रहेंगे। भाई तीनों वेरिएबल पे एक वैल्यू डाल दी, और उनके ऊपर दोबारा कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो उनकी वैल्यू जाएगी नहीं, तीनों क्या रहेंगे, बचे रहेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन फिर समस्या यहाँ पे आएगी ना कि ये जो क्रिएट आधार मेथड कॉल करोगे, अब इसमें किसका यूज करोगे, अजय का कि राज का कि दीपक का? अब मान लो यहाँ अजय का यूज कर लिए, तो फिर बाकियों का क्या होगा। इसीलिए तुमको अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, मेथड भी बना। मतलब समझ रहे हो, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब अगर हम इस मतलब सोचे कि इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, इस आधार वाली प्रॉब्लम को, तो ये करने के लिए, और अगर हमें 100 करोड़ लोगों का आधार बनाना है, 100 करोड़ वेरिएबल भी चाहिए, 100 करोड़ मेथड भी चाहिए, हाँ है ना। 100 करोड़ वेरिएबल भी चाहिए, 100 करोड़ मेथड भी, तब कहीं जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे 3 लोग के लिए कर रहे थे तो मजबूरी है ना। अभी ऐसे बना देंगे 3 तो अलग अलग ना, तब सही रहेगा। वहाँ कॉल करेंगे तो क्रिएट आधार अजय कॉल करेंगे अजय के लिए, उसको कॉल करेंगे उसके लिए, तो शायद हो सकता है मेरा काम कर जाए। और एक चीज़ बताएं जरा, इधर तो देख, हाँ यार एक मिनट और, इधर तो देखो, चेंज मोबाइल, यहाँ किसका यूज करोगे? भाई यहाँ का अजय यूज करोगे तो अजय ही जानते हो, अजय ही चेंज कराने आएंगे। भाई क्या ये चेंज कराने नहीं आ सकते कि क्या वो नहीं आ सकते? तो ये भी उतने ही बनाने पड़ेंगे। मतलब आपकी प्रॉब्लम का ये सलूशन होगा, 100 करोड़ लोगों का आधार बनाना है तो 100 करोड़ वेरिएबल बनाएंगे,
100 करोड़ क्रिएट मेथड बनाएंगे, 100 करोड़ चेंज आधार, 100 करोड़ चेंज ड्यू, तब कहीं जाके आपकी प्रॉब्लम। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है, हाँ है ना। हाँ क्या कह रहे हो सर? वही मतलब जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं जितने लोगों का है उतने लोग की अलग मेथड और अलग वेरिएबल रखना होगा। हाँ अगर उसी मतलब मेथड ही हम क्या कहते हैं एक रखे और वेरिएबल का नाम अलग अलग हर बार उसके अंदर जाके देखते रहे, तब क्या होगा? नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर तो यहाँ करोगे ना, डिक्लेयर कर दिया। हाँ। उसके बाद जैसे यहाँ पे आधार नंबर अजय आपने किया, हाँ। नेक्स्ट टाइम जब चला है तो यहाँ पे आधार नंबर राज कर। तो नहीं, ये कैसे हो? लिखे हो ना, लिखो ऐसे, ये कैसे होगा? ये तो नाम लिखे हो ना अजय, अजय हटा दो। तो नहीं ये कैसे होगा भाई? मतलब यार जावा आपके कोड को रन करता है, आपका कोड लिखता नहीं। आप कोड लिखने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो आधार नंबर अजय से यहाँ हम चेंज करके कर दें क्या, आधार नंबर राज। ये तो तुम लाइन लिखने की बात कर रहे हो, चलते समय लाइन थोड़ी चेंज होगी, है ना। इसका इस प्रॉब्लम का सही से देखा जाए तो कोई सलूशन नहीं है। इस तरह से जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि सबका आधार नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। हम ये जानते हैं कि सबका आधार नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, और हम ये भी चाहते हैं कि सबकी वैल्यू रहे। और सारी प्रॉब्लम समस्या की जड़ यही है कि हमने क्या यूज किया है, स्टैटिक। स्टैटिक जब यूज करोगे 100 करोड़ लोगों के लिए इसे कॉल करोगे, तो जब कॉल करोगे नए का आएगा तो इसके ऊपर आएगा, पुराना क्या कर देगा। अगर 100 करोड़ बार इस मेथड को क्रिएट आधार को कॉल कर दो और अंतिम में पूछोगे किसका आधार नंबर है तुम्हारे पास, तो बताएगा किसका, एक लोग का, अंतिम वाले का। बाकियों का क्या हुआ तब? स्टैटिक सर सिंगल कॉपी होता ना, इसलिए। हाँ भाई, ऐसा हो क्यों रहा है? आधार की क्लास एक है, आधार की क्या है भाई, आधार की क्लास एक है, उसके अंदर आधार नंबर नाम का वेरिएबल क्या है, एक ही है। अब उसी के अंदर 100 करोड़ बार वैल्यू पड़ेगी तो बचेगी तो कौन सी, अंतिम वाली एक ही वैल्यू बचेगी ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन किस सेंस में? पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम हमारी ये है कि मेरे इस वेरिएबल की एक ही कॉपी है। अब ये वेरिएबल एक ही है, अब इसी पे एक कॉपी कहने का मतलब एक प्रति, जैसे नहीं किताब होती है, सिंगल कॉपी है, तो जैसे ये एक कॉपी होने कहने का मतलब क्या है कि ये आधार नंबर एक है, नाम का आधार नंबर नाम का एक वेरिएबल है, उसी के ऊपर तुम बार बार वैल्यू डाल रहे हो, तो सीधी बात है बचेगा कौन सा, लास्ट वाला भाई। जब चलेगा, जब तुम देखोगे जो उस समय अंतिम में आया होगा वही उसमें मिलेगा। हम चाहते ये हैं कि कहीं से कैसे भी करके ऐसा हो जाए कि इस आधार नंबर की एक कॉपी ना हो, मल्टीपल हो। मतलब हम 100 ऐसा कुछ हिसाब हो जाता है कि ये आधार नंबर भाई है तो वेरिएबल ही, एक टाइम पे क्या कर सकता है, एक ही वैल्यू को रख सकता है। हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए ना, ये जो मेरा आधार नंबर है ये एक टाइम पे, मतलब जैसे ये मान के चलो अगर 100 करोड़ का आधार नंबर है ना, तो ये आधार नंबर अपनी 100 करोड़ कॉपी क्या करे, बना ले, और हर कॉपी में अलग अलग बंदे का आधार नंबर रखे। मतलब कुछ इस तरह से हम चाहते हैं, लेकिन ये अभी तक ऐसा संभव नहीं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है, अच्छा आधार नंबर की एक ही कॉपी क्यों है? क्योंकि स्टैटिक है सर। स्टैटिक है, और कोई वजह? क्योंकि आधार नंबर है आधार क्लास का। जब आधार क्लास की ही कितनी कॉपी है, एक कॉपी है, तो आधार नंबर की एक से ज्यादा कॉपी कैसे हो सकती? तुम ही बताओ, आधार क्या है, क्लास है ना। अच्छा ये बताओ, फिर यहाँ से देखो, आधार क्लास यहाँ चलाएं 5 बार यूज किए हैं ना, कितनी बार लोड हुई है? एक बार बताए है ना, एक बार लोड होता है, बार बार उसी लोडेड को क्या करता है, यूज करता है, रिपीट करता है सर। तो आधार की कितनी कॉपी है रैम में तुम्हारे? एक। और आधार क्लास के अंदर आधार नंबर की कितनी कॉपी है? एक। दो तो बना भी नहीं सकते कि बना लोगे ऐसे, सेम नेम का 2 बनाओगे तो कोई मना कर देगा ना। आधार नंबर नाम के वेरिएबल की कितनी कॉपी है? एक। क्यों? क्योंकि आधार की कितनी कॉपी है? एक।
इसलिए इस तरह से इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। सारी समस्या की जड़ यही है कि ये हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो क्या है, स्टैटिक। वो किसके साथ रहती है, क्लास के साथ। और क्लास की कितनी कॉपी होती है, एक। ऐसा नहीं है आप 5 बार अगर, लेकिन मान लो कुछ ऐसा जुगाड़ रहा होता कि मतलब जावा, अगर ये जावा का सिद्धांत ये रहा होता कि वो चलता और चलने के बाद आधार की कई कॉपी बनाता, मतलब अजय के लिए अलग कॉपी बनाता, राज के लिए अलग बनाता और दीपक के लिए क्या बनाता, अलग दीप बनाता। जैसे देखो अभी क्या है, एक ही बार लोड हुआ है ना, ऐसा हुआ है। मान लो यही कितनी बार लोड हो, बार बार लोड हो, अलग अलग क्या हो, लोड हो। तब सर रैम में ज़्यादा जगह लेता। हाँ भले जगह लेगा, लेकिन जरा देखो ध्यान से, ऐसा होता कि जब आधार डॉट क्या पढ़ा, ये क्रिएट आधार पढ़ा, तो अजय के लिए लोड किया यहाँ और इसमें एक वेरिएबल ले लिया, कौन सा, आधार नंबर। और भाई क्लास के साथ क्या रहता है, उसका स्टैटिक वेरिएबल रहता है ना। ध्यान से देखो, ये दूसरा, ये तीसरा। आधार अजय के लिए अलग से ले लेता और इसके बाद राज के लिए अलग से ले लेता। और तीसरा बंदा कौन है, दीपक, दीपक के लिए अलग से लेता। तब सही रहता कि नहीं, सबके लिए क्या रहता, अलग अलग मेमोरी लेता, तो शायद ये झंझट न हो। अभी झंझट यही है, भाई आधार नाम की क्लास कितनी बार लोड होगी, एक बार। एक से ज़्यादा बार लोड नहीं होगी। आधार लोड होगी एक बार, तो आधार नंबर भी इसके अंदर रहेगा। अब उसी के अंदर 10 बार वैल्यू डालोगे तो बचेगा कौन सा, आखिरी। यहाँ समस्या यही है कि हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, तो हाँ स्टैटिक, या ये समझो हम लोगों ने क्लास का यूज़ किया। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, जावा में एक कंसेप्ट और होता है, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि ये सिस्टम बना दो कि आधार एक बार न लोड हो, कितनी बार लोड हो, बार 3 बार लोड हो, और तीनों क्या हो, अलग अलग। सोचो ऐसा नहीं रहे तो बढ़िया नहीं है। देखो अजय का अलग हो, दीपक का अलग हो, सबके पास अपना क्या है, सबके पास अपनी अपनी जगह हो, और सबके पास एक आधार नंबर नाम का क्या हो, वेरिएबल। नहीं, आधार नंबर क्या है, वेरिएबल है ना। सबके पास अपना अपना आधार नंबर हो, अपने वाले में ये डाल के बैठे हैं, अपने वाले में ये, अपने वाले में ये। जब हमें आज अजय का यूज़ करना हो तो इसका यूज़ करें, जब दीपक का यूज़ करना हो तो इसका यूज करें, और राज का यूज करना हो तो राज वाला इसका यूज करें। मान लो यही लिख देते हैं, मान लो ये किसका है, ये है इतना छोटा, ये किसका है, मान लो अजय का है, ये राज का, और ये दीपक का। मतलब जो एक क्लास है एक बार लोड होती है। अभी देखो, अभी तो ऐसा है, एक ही सब के लिए काम कर रहा है, दीपक के लिए भी, राज के लिए भी, और किसके लिए भी, और अजय के लिए भी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए सबका अपना अलग अलग हो, सेपरेट होता, तब तुमसे कोई कहे उसका बदल, आधार नंबर उसका ले आओ, किसका, दीपक का ले आओ, तो तुम चले जाओगे किस पे, दीपक वाले पे, और वहाँ से आधार नंबर क्या करोगे, निकाल लो। लेकिन यहाँ तो ये चीज़ संभव नहीं है ना। यहाँ तो एक पे क्या कर रहा है, दीपक का भी डाल रहा है, राज का भी डाल रहा है, अजय का भी, तीनों लोग एक पे डाल रहा है ना, तो अंतिम में कौन सा बचेगा, जो लास्ट। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाए, मतलब मेरे क्लास की कई क्या बन जाए, जो एक कॉपी है क्लास की उसकी क्या हो जाए, कई कॉपी बन जाए, तब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
लेकिन नियम तो जान ही रहे हो, क्लास क्या होती है, एक ही बार लोड होती है। कौन सी? लेकिन वो वेरिएबल रहेगा कहाँ? क्लास के अंदर ना। ये जो आधार, भाई ये आधार नंबर अगर वेरिएबल है तो कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा ना। तो उसको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। अभी क्या है, एक ही में क्या हो रहा था, एक ही जगह में एक ही जगह थी, उसमें अंदर आधार नंबर नाम का एक ही क्या था, वेरिएबल था। हम क्या किए, पूरे सिस्टम की अगर 3 कॉपी बन जाए, इनका आधार नंबर, भाई देखो ये देखो, मतलब सबके लिए अलग अलग लोड हो, तब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। जबकि क्लास क्या होती है, एक कॉपी होती है। अच्छा, क्लास का मतलब जानते हो कुछ एक तरह से, जैसे अच्छा ये चीज़ बताओ, जैसे हाँ, जैसे मान लो ये मूर्तियाँ बनती है, ठीक है, तो मूर्ति बनाने से पहले भी कुछ बनता है, स्ट्रक्चर या मान लो किसी को दुर्गा पूजा में मूर्तियाँ बनानी है, तो क्या करेगा, वो एक फ्रेम ले आएगा, एक सांचा ले आएगा। तो वो जो सांचा ले आया जिसमें पूरी डिजाइन हर चीज बनी है, लेकिन वो मूर्ति नहीं है। तो वो जो सांचा है, और इसके बाद अब क्या किया, उसके अंदर उसने ढेर सारी क्या डाली, मिट्टी, फिर सूखा, और जैसे भी तरीका था उसने क्या किया, निकाल दिया। तो एक मूर्ति बन गई कि नहीं, बन गई ना। अब इसके बाद उसने क्या किया, दोबारा डाला, दोबारा किया तो क्या हो गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, चौथी बन गई। अब चाहे तो वो 100 मूर्तियां बना दे, चाहे तो क्या बना दे, 100 मूर्तियां। वो जो सांचा था वो डिजाइन है ना, और मूर्ति क्या है, डिजाइन पे बनी हुई चीज, डिजाइन पे बनी हुई चीज। अच्छा ये बताओ, और अगर इसको अगर सांचा तोड़ दो तो सांचा टूटेगा। सांचा अगर तोड़ दोगे तो आगे मूर्तियां बनेंगी, अगर सांचा एग्जिस्ट ना करे तो मूर्तियां आगे बनेंगी नहीं ना। लेकिन मूर्तियां जो है वो तो अलग अलग क्या हो सकती है, जैसे 100 मूर्तियां हैं, ठीक है, वो अलग। तो अब ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ एक चीज़ और, तो अपने अब प्रोग्रामिंग में आओ। जावा में एक चीज़ होती है क्या, क्लास, और एक चीज़ होती है क्या, ऑब्जेक्ट। हमारी दुनिया में भी ऐसा ही है, 2 चीज़ तो होती है यार। हर चीज़ का पहले क्या आता है, डिज़ाइन या कंसेप्ट, बाद में उस डिज़ाइन के ऊपर कुछ बनता है। तो बताओ कितनी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये लैपटॉप है, सीधे लैपटॉप थोड़ी ना आया, सबसे पहले लैपटॉप की क्या बनी है, डिज़ाइन, बाद में उसी डिज़ाइन पे बना है लैपटॉप। क्या फिर एक ही लैपटॉप बना? नहीं सर। फिर तो चाहे जितने लैपटॉप बनाते चले जाओ, मेन है एक बनाना, इसके बाद तो और बनाने में फिर कोई झंझट नहीं है। उसकी डिज़ाइन बन जाए तो इसके बाद फिर क्या है, एक बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे क्या बनाओ, 1 लाख बनाओ। अच्छा ये बताओ, एक मशीन थी जो डिज़ाइन थी, जिससे फैक्ट्री में लैपटॉप बन रहे थे। अगर उससे 100 लैपटॉप बने तो 100 लैपटॉप क्या अलग अलग जगह लेंगे? नहीं, अलग अलग जगह तो लेंगे ना भाई। 100 लैपटॉप है तो सबको उतना, मान लो सबको लैपटॉप को 14 इंच की जगह चाहिए, तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, एक लैपटॉप तोड़ दो तो दूसरों को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर एक लैपटॉप का कलर चेंज कर दो तो क्या दूसरे लैपटॉप पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यही देखो, जो डिज़ाइन है वो क्या है, क्लास है, और उस डिज़ाइन पे बनी हुई चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट या वस्तु है ना। बोलो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु। अब भाई लैपटॉप हो चाहे जो, हर चीज़ क्या है, एक वस्तु ही तो है। अगर हिंदी में बोले तो, वैसे इंग्लिश में बोले तो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, इस क्लास को, किसी भी क्लास को तुम एक बार से ज़्यादा लोड नहीं कर सकते, लेकिन चाहो तो, वही कह रहे हैं ना, एक सांचा तो एक ही होगा, लेकिन उस पर मूर्तियाँ कितनी बना सकते हो, जितना मन करे। तो सेम यही कंसेप्ट है जावा में। जावा में एक कंसेप्ट होता है कि आप चाहो तो लिखो क्या, न्यू, और लिखो अपनी जिस क्लास का चाहो उस क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हमने, न्यू आधार।
इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में हम बना रहे हैं आधार क्लास का क्या ऑब्जेक्ट। मतलब आधार जो क्लास थी वो डिजाइन थी और उस डिजाइन पे हम बना दिए क्या, वहाँ एक नया आधार क्लास का क्या ऑब्जेक्ट। तो लग रहा होगा सर जी क्या फ़ायदा हुआ इसका, अगर दोबारा लिख दें तो दोबारा बना दिया, तिबारा लिख दें तो तिबारा बना दिया, चौथी बार लिख दें तो क्या, चौथी बार बना दिया। यहाँ क्या लिखा है, न्यू आधार। न्यू आधार। जानते हो इससे क्या होता है, जब न्यू लिखते हो किसी क्लास का नाम लिखते हो तो उस क्लास का बनता है क्या, ऑब्जेक्ट। तुमने कितनी बार यहाँ न्यू आधार लिखा, चार बार। क्लास वही है आधार, लेकिन उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, चार। और सबसे बड़ी बात जान लो कि चारों रैम में अलग अलग मेमोरी लेंगे। पहले क्या था, आधार की एक ही कॉपी थी ना, आधार की एक से ज्यादा कॉपी नहीं थी, यहीं हम फंस गए थे। अब एक कंसेप्ट है, तुम चाहो तो क्लास की तो कई कॉपी नहीं लोड कर सकते, लेकिन क्लास के कई क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक कॉपी होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से समझो, मेन यही है भाई। सीधे क्लास यूज करते थे तो समस्या क्या थी, उसी एक ही कॉपी को सब लोग यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, और इस आधार की एक से ज़्यादा तुम कॉपी बना भी नहीं सकते थे। अब कैसे सर यूज होगा, अब क्या होगा, पहले तो ये देख लो क्या होगा। न्यू आधार लिखने पे कितनी बार लिखा हमने, चार बार ना। तो आधार क्लास की कितनी कॉपियां बनेंगी, चार। और चारों रहेंगी क्या, अलग अलग, चारों लेंगी मेमोरी अलग अलग, और सबके अंदर रहेगा अपना अपना आधार नंबर, सबके अंदर रहेगा अपना अपना आधार नंबर। तब एक के आधार नंबर में वैल्यू अजय वाले में इनका डाल देंगे, उनका उसमें डाल देंगे, उनका उसमें डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से सोचो, इस क्लास की एक से ज़्यादा कॉपी तुम नहीं बना सकते, लेकिन चाहो तो न्यू करके 100 बार अगर हम लिख दें तो इस क्लास के क्या बन जाएंगे, 100 ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट एक कॉपी है, वो कॉपी वाली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। उसके सॉल्व होते ही सब एक धागे की तरह बंधे हुए हैं, उसको सॉल्व होते ही खींचोगे सब क्या हो जाएगा, अपने आप सब अरेंज हो जाएगा। पहले याद रखना, हम चीज स्टैटिक बना के चल रहे हैं। हम क्लास, हम सिर्फ रिलाई कर रहे थे किस पे, क्लास पे। और क्लास की कितनी कॉपी थी, एक। स्टैटिक वेरिएबल की भी कितनी कॉपी थी, एक, है ना। अब ये देखो हमें मिला, पहले ये मत सोचो बहुत ज़्यादा दूर तक, बस इतना ये सोचो तुम्हें मिला क्या है। तुम्हें ये चीज़ मिली है कि तुम चाहो तो अपनी क्लास को तो 100 बार नहीं लोड करवा सकते, लेकिन अपने क्लास के ऑब्जेक्ट को 100 बार अलग अलग लोड करवा सकते हो, और 100 को अलग अलग यूज कर सकते हो। कोई किसी को छेड़ेगा नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं। जैसा था बोलो, देखो क्लास तो हम बनाए हैं, लिखे हैं एक बार, फिर जावा जब नाम पढ़ा है तो क्लास को क्या किया है, लोड किया है। लोड कितनी बार करता है, एक बार। भले यहाँ 72 बार दिख रहा है आधार 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 लिखा हुआ, लेकिन लोड कितनी बार होगा, एक बार। लेकिन एक से ज़्यादा कॉपी आधार की नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो आधार के एक से ज़्यादा क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग कॉपी। ऐसा नहीं है ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसी दूसरे का है, किसका, आधार का, आधार का ही। मतलब अगर अब कहें यहाँ पे एक तरह से आधार की कितनी कॉपी होंगी, एक तो क्लास की कॉपी और 4 ऑब्जेक्ट की कॉपी, 5 कॉपी, 5 का मतलब वही है। अब ये यही तो अच्छा है। सोचो अगर पहले प्रॉब्लम थी, हम लोग किस सोल्यूशन पे, जब स्टैटिक लेके या जिस हिसाब से चल रहे थे हम लोग शुरू में, तो किस नतीजे पे पहुंचे थे अंतिम में कि यार 100 करोड़ लोगों का बनाना है। क्या करना है, 100 करोड़ लोगों का बनाना है तो 100 करोड़ वेरिएबल बनाएंगे, और 100 करोड़ क्या बनाएंगे, 100 करोड़ मेथड क्रिएट आधार से 100 करोड़ चेंज डीओबी, 100 करोड़ चेंज मोबाइल हम बनाएंगे। सिर्फ किस लिए, सबकी अलग अलग कॉपी हो, जिससे झंझट ना हो।
यही तो दिक्कत हो रही थी, एक कैप पे सब लोग जाके डाल दे रहे थे, इसलिए सोच रहे थे सबका क्या हो जाए, इसीलिए परेशान थे ना, हम चाहते थे सबके लिए एक एक अलग अलग कॉपी मिल जाए। तो सोल्यूशन ये है, 100 करोड़ लोगों के लिए यही लाइन लिख दो। कौन सी? न्यू वन। ये लाइन 100, अगर तुम 100 करोड़ बाद न्यू आधार लिख दोगे तो न्यू आधार, तो आधार क्लास वही एक ही है, लेकिन उसके 100 करोड़ क्या बन जाएंगे? ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट एक तुम दे दो किसको? अजय को, एक दे दो किसको? दीपक को, एक दे दो किसको? राज को, एक किसी और को, एक और, सबको अलग अलग दे दो। और जब तुम्हें दीपक का कुछ चेंज करना हो तो दीपक वाले ऑब्जेक्ट जो कॉपी है उसको बुलाओ और उसमें जाके चेंज कर दो, बाकियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे बुलाएंगे इसमें? चलो बताएंगे, अब तो ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये चीज़ सोचो, यहाँ सिर्फ एक ही है क्या? वो सिंगल कॉपी, और मतलब यही है कि क्लास की कितनी कॉपी होती है? एक कॉपी होती है, ऑब्जेक्ट मल्टीपल। अब लेकिन हम लोग चाहें तो क्या बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट बनाने? यही तो अच्छी बात है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मन करे 1 बनाओ, मन करे 2 बनाओ, मन करे 100 बनाओ, मन करे 1000 बनाओ, और सब अलग अलग। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ क्लास कितनी बार लोड होगी? एक बार। तो क्लास लोड होने में कितनी मेमोरी लगेगी? 8 बाइट। लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं? 4 में। तो याद रखना, हर ऑब्जेक्ट अपना 8 बाइट अलग अलग लेगा। मेमोरी खर्च होगी। पहले सिर्फ 8 ही बाइट में हो जा रहा था ना आधार के लिए। आज तुम क्या कर रहे हो? आधार क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हो? 4। वो हटता जाएगा सर ना? क्या? नहीं हटेगा ना, हटेगा भी नहीं। तो यार 100 करोड़ लोगों की का आधार बनाओगे तो उतनी व्यवस्था नहीं करोगे, और तुम थोड़े 100 करोड़ लोगों का अगर बनाना होगा तो इस लैपटॉप पे थोड़ी ना बनाओगे, तब उसके लिए सर्वर और उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। यस सर। लेकिन इस पे भी चाहो, अगर तुम्हें 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 लोगों का हैंडल करना हो तो इस पे भी हैंडल कर सकते हैं। अरे तुम्हारे में अरबों बाइट होता है, एक ऑब्जेक्ट कितना लेगा? 8 बाइट। मान लो 1 लाख को बनाए तो कितना खर्चा होगा? 8 ही लाख बाइट तो लगेगा। हाँ, जब क्लास में 8 बाइट ले रहा है और ऑब्जेक्ट भी 8 बाइट, तो सर अलग अलग क्लास ही बनाने हैं, मल्टीपल क्लास बनाने। तो मेहनत नहीं लगेगी ज़्यादा। सोचो ये आसान है न्यू आधार लिखना कि पब्लिक क्लास और वो पूरा करके पूरी नौटंकी करना, ये सोचो। सर मेमोरी का देख के नहीं तो मेमोरी तब भी लेगा भाई। देखो एक चीज़ ये समझ लो, जब 100 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ लोगों की अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब तुम चाहो तो व्यवस्था ऐसे कर दो कि 100 करोड़ क्लास बना दो, या तो क्लास 1 बनाओ और 100 करोड़ क्या बना लो? ऑब्जेक्ट। कौन आसान? ऑब्जेक्ट बनाना ना। क्लास में फिर से कोड करना पड़ेगा। हाँ भाई, और क्या फिर से क्या, कितना क्लास हो जाएंगी? और यहाँ तो बस 100 करोड़ बार, और तुम्हें यूज करने में भी आसान है। एक बार बस चाहिए न्यू करो और क्या लिख दो? क्लास का नाम। एक कॉपी बन गई। अब उस कॉपी में जो भी, अब 2 कॉपी, यहाँ 4 कॉपी बनी ना। और सबसे छोटी बात देखो, चारों कॉपी एकदम अलग अलग है। एक कॉपी में कोई छेड़खानी करोगे, बाकी 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा है ना? पहले क्या था, एक ही कॉपी थी, पता चला ये वो जाके चेंज करते थे तो उनको बेचारे गायब हो जाते थे, वो सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। भाई देखो, जब चीज़ 100 अलग अलग है तो वेरिएबल उसकी कॉपी भी कितनी होनी चाहिए? 100 अलग अलग ही चाहिए ना। सब कुछ काम करेगा। देखो पैरामीटर, इसका पैरामीटर से कोई लेना देना अभी नहीं। अभी बस समझ लो तुम एक चीज़, ये क्या पाए हो अभी, तुम सिर्फ एक चीज़ ऐसी पा गए हो कि अब तुम्हारे पास ये है कि आधार क्लास की, मतलब हाँ ढेर सारी क्या बना सकते हो? कॉपीज बना सकते हो। और अभी दिखाएंगे, आधार क्लास यूज कर रहे थे ना, और ये क्या होगा? आधार क्लास का क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ये कॉपी ज़्यादा पावरफुल भी होगी, इसमें गुण भी ज़्यादा होंगे। क्लास मतलब सोचो, उसी क्लास से, देखो उसी डिजाइन से हम क्या बना रहे हैं? मूर्ति, है ना? तो और कितनी बना सकते हैं? जितनी मन करे उतनी। डिजाइन तो एक ही है, क्लास तो एक ही है, लेकिन बनने वाले ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं? जितने हम बनाना चाहिए, और हर कॉपी अलग अलग। ठीक है, कुछ ऐसा ही है ये। चलो इस पे डिस्कस करेंगे। बस यही है। देखो तो और कुछ नहीं, जावा में क्लास है और क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ऑब्जेक्ट सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि इसके साथ क्या है? एक क्लास। भाई सोचो, आधार ही तो सबका बनाना है 100 करोड़ लोगों का ना।
हमें 100 करोड़ क्लास नहीं चाहिए, हम एक क्लास बना के भी 100 करोड़ लोगों को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? 100 करोड़ ऑब्जेक्ट बना। और मिलेगा क्या तुमको? बस यही एक चीज मिल रही है, सबकी अपनी अलग अलग कॉपी है, सबकी अपनी अलग अलग कॉपी। भाई क्लास एक ही थी, 100 करोड़ लेने वाले थे, जब अपना कोई लेता था दूसरे के बेचारे का नुकसान हो जाता था ना। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सबकी अपनी क्या है, अलग अलग, अपने में चाहे जो वो करे दूसरे पे फर्क नहीं पड़े। तो चलो अब यही देखते हैं क्या क्लास, तो देख थोड़ा क्लास के बारे में और क्या उसके बारे में, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और वहीं से चीज़ें और भी पैदा होंगी, नॉन स्टैटिक और सब कुछ। ठीक है, चलो फिर कल देखते हैं।